यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में बागवानी और कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। अजमेर कलेक्ट्रेट में कृषि विभाग की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता ADM ML वर्मा द्वारा की गई। मीटिंग में बागवानी और कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कृषि विभाग की जो कृषि उद्यानिकी और आत्मा विभाग है, इनके 3 बैठक आयोजित की गई जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जिसमें ADM सेकंड श्री ML वर्मा साहब की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई। सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा की जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ और उनके जो टारगेट्स हैं और अचीवमेंट्स अब तक हुए हैं उनके बारे में डिटेल चर्चा की गई। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बागवानी विभाग की जो है विभिन्न योजनाएं और उनके बारे में चर्चा की गई और उसके अंदर जो अब तक प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में चर्चा हुई है। उसके बाद में कृषि विभाग की जो है DLIC डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर कमेटी, उसकी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कृषि संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं उन पर अब तक की जो प्रोग्रेस है उस पर चर्चा की गई। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पहले खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का 2 दिन का उर्स आज कुतुब साहब के चिल्ले पर मनाया गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पहले खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का 2 दिन का उर्स आज कुतुब साहब के चिल्ले पर मनाया गया है, जिसमें कल रात दरगाह दीवान के फर्जंद सैयद नसीर उद्दीन अली खान ने महफिल समा की सदारत की और आज सुबह महफिल के बाद कुल की रस्म अदा की गई। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार दिल्ली में है और आज वहां भी उर्स मनाया गया है। इसी सिलसिले में अजमेर शरीफ में कुतुब साहब के चिल्ले पर भी उर्स मनाया गया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के अव्वल खलीफा और जानशीन हैं। सबसे पहली खिलाफत सरकार गरीब नवाज़ ने आपको अता की। साल की 13 और 14 रबीउल अव्वल जो तारीख़ है, दो रोज़ा हर साल उर्स मुनक्किद होते हैं। कल 13 रबीउल अव्वल और आज 14 रबीउल 2 रोज़ा है उर्स चल रहे हैं यहाँ चिल्ले में। आपका दरबार महरौली नई दिल्ली में, वहाँ भी मुनक्किद होते हैं उर्स, यही 13-14 रबीउल अव्वल में। तो कल 13 रबीउल अव्वल की शब को 14 रबीउल शब को यहाँ पर कव्वाली वगैरह हुआ, महफिल समा हुई और शाम को 4 बजे खुद्दाम हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से सरकार ख्वाजा कुतुब रहमतुल्लाह अलैह में चादर पेश की गई, महफिल समा हुई। उसके बाद लंगर आम का एहतमाम किया गया। कोरोना महामारी की वजह से ज़ायरीनों की तादाद कमी हो रही और जो भी ज़ायरीन हाजिर हुए वो कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए हाज़िरी दी और काफ़ी अक़ीदत से हाज़िरी दी। और अभी महफिल समा हो रही है, 14 रबीउल अव्वल है आज और 1 बजे कुल होगा। कुल के बाद लंगर आम का एहतमाम किया गया और कुल के बाद उर्स का समापन हो जाएगा। महफिल की सदारत दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन। आगामी पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसेस में निःशुल्क यात्रा कराने के लिए रोडवेज प्रशासन को आदेश जारी किए गए। प्रदेश में आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रदेश भर में बसों में अभ्यर्थी मुफ्त सफर कर सकेंगे, जिसके तहत अभ्यर्थियों को परीक्षा के 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर कराया जाएगा। प्रदेश में पटवारी की परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित होनी है। इस संबंध में राजस्थान रोडवेज बस डिपो के चीफ मैनेजरों को आदेश दिए गए हैं कि बसों के फेरे बढ़ाए जाएं। रोडवेज की तरफ से जिला प्रशासन की मांग के अनुसार अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। अजमेर और ब्यावर अजमेर ज़िले में 3 ऑपरेटिंग डिपो हैं, जिससे प्रत्येक डिपो से 50 बसें, टोटल 150 बसें इस एग्ज़ाम के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जिनका संचालन
कल दिन 22 तारीख से 24 तारीख तक रहेगा। ये परीक्षा 2 दिन रहेगी, 23 तारीख और 24 तारीख। 2 पारियों में संचालन होगा इस एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों का, और इन दोनों दिन बसों का संचालन रहेगा। बसें एक्चुअल में एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से और एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 दिन तक, मतलब आप देखा जाए तो आज और कल और 25 तक। जैसे जो मुझे सूचना मिली है, अजमेर के अभ्यर्थियों का सेंटर या तो अजमेर जयपुर है, या भीलवाड़ा है, और या नागौर है। मेनली 3 जगह पर है, ज़्यादा दूर नहीं रखा है इस पर सेंटर। भाजपा शहर जिला अजमेर संगठन की बैठक संगठन प्रभारी ब्रह्मदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना को आमजन तक पहुंचाने और वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने के बारे में भी चर्चा की गई। भाजपा शहर जिला अजमेर की बैठक संगठन प्रभारी विरमदेव सिंह की अध्यक्षता में जयपुर रोड केसी इन होटल में संपन्न हुई। विरमदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के लिए देश में तैयार हुई कोवैक्सीन और कोविशील्ड 100 करोड़ देशवासियों को लग चुकी है। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा आज सुबह पूरा कर इतिहास रच दिया। बैठक में संगठन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इनमें संगठन को मजबूत करना और प्रधानमंत्री के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के संबंध में भी चर्चा की गई। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी हमेशा ही हर मोड में रहती है, इसलिए चुनाव जब आएंगे, चुनाव तो 2023 में होने हैं, परंतु ये संगठन का जो काम है ये तो निरंतर चलता रहता है। तो निर्देश को सदस्यता अभियान चलाने का कोई लक्ष्य? सदस्यता अभियान कर चुके हैं, सदस्यता अभियान पहले हो चुका है। अब तो केवल इसको जो संगठन का जो हमारा ढांचा है इसको मजबूत करना है। मौजूदा राज्य सरकार राजस्थान सरकार पूर्णतया विफल है और ने इन्होंने बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिया। और अभी जो रिट की परीक्षा हुई है इसमें जितनी नकलों की अफवाहें आ रही है, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में नकलें हुई है। तो हमारी भी यही मांग है कि जहाँ जहाँ ये अगर लोगों ने 5-5, 6-6 साल से तैयारियां कर रहे हैं रिट की, और अगर इस प्रकार से नकलें हुई है तो उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए एक बार पुनर्निरीक्षण इसका किया जाना चाहिए। कांग्रेस पूर्णतया इस विषय पर राजनीति कर रही है और जो अत्याचार, जैसे झालावाड़ में एक दलित को पीट के मार दिया गया, उसके बाद में हनुमानगढ़ जिले में भी प्रेमपुरा में ये कांड हुआ, इस प्रकार के कई हुए। दलितों पर अत्याचार के इतने केसेज हुए हैं इस राजस्थान सरकार में, इस माननीय अशोक गहलोत जी की राज में आने के बाद में, कि उसको अपन शायद मेरे ख्याल से देश में 5वें या 4थे स्थान पर, भाई साहब को आपको ज़्यादा जानकारी होगी, 5वें 4थे स्थान पर पहुंच चुका है राजस्थान, और दूसरे स्थान पे। तो ये कितनी विडंबना है, जबकि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम दलितों की मसीहा हैं और दूसरी तरफ दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और वो परवाही नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल अपनी सरकार बचाने के चक्कर में बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, न तो किसी दलित से मतलब है न जनता से मतलब है। ये केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं कि मेरा ये एमएलए कहीं भगने जाए। अब ये राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति है, वोटों की राजनीति के चक्कर में जाते हैं और कोई इनका कोई उससे आम जनता से लेना देना नहीं है। आम जनता से लेना, अब मेरी बात सुनिए, जब पंजाब के मुख्यमंत्री और वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपना राज्य में अत्याचार होते हैं उनको तो रोक नहीं पाते हैं, और वहाँ उत्तर प्रदेश में उनको वो जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिख रहे हैं तो वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी पहुँचा ही हूँ मैं, आपको एक बार बैठक में पूरी समीक्षा करके, बूथ 607 हैं, हाँ 60 होंगे, 600 के समथिंग हैं, और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं इस जिले में, जो संगठनात्मक जिला है इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र है, किशनगढ़ और अजमेर उत्तर दक्षिण है। 12 मंडल हैं, अभी 12 मंडल हैं, और एक मंडल और प्रस्तावित किया है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व का ये निर्देश है कि हम 50 बूथों तक एक मंडल का गठन करना है। तो यहाँ जो 12 है उसमें से 2-3 मंडल ऐसे हैं
जिसमें 50 से ज़्यादा बूथ हैं, तो उसमें एक में कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए उसको नया मंडल उसमें। पुलिस लाइन के शहीद स्मारक पर शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर स्मारक के आसपास वृक्षारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम में आरपीएससी के चेयरमैन, आईजी और पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। अजमेर पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर 377 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीदों को नमन भी किया गया। इस अवसर पर आरपीएससी चेयरमैन भूपेंद्र यादव, आईजी एस सेगथर, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर शहीद स्मारक के आसपास वृक्षारोपण भी किया गया। आज पुलिस दिवस परेड है। पूरे पिछले से एक साल में पुलिस विभाग अलग अलग जो संगठन है, स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे संगठन में जवानों ने और अधिकारियों ने जान दे के देश सेवा की है, उनकी याद में परेड आयोजित किया गया। हमारे लिए विशेष बात यह है कि हमारी रेंज के जो भीलवाड़ा जिले से 2 सीट मिले, हमारे लिए एक मोटिवेशन के बाद साथ साथ हमारे लिए एक चैलेंज की चुनौती की बात है कि लोगों ने जो अपनी जान दे के ड्यूटी दी, रक्षा करी देश की और समाज की, उनकी याद में उनके बलिदान को याद करते हुए बेहतर काम करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। इसमें आरपीसी चेयरमैन साहब डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी और बाकी स्थानीय पुलिस अधिकारी। लॉटरी का लालच देकर पीड़ित से ओटीपी मांगकर खाते से 50,000 की रकम उड़ाने का मामला गंज थाने में दर्ज हुआ। 25 लाख की लॉटरी के लालच में युवक द्वारा अपने खाते से 50,000 रुपए गंवाने का मामला गंज थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक के पास किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और वह व्यक्ति अपने आप को बैंक अधिकारी बताने लगा और पीड़ित व्यक्ति से ओटीपी मांगा। पीड़ित शंकर ने ओटीपी अज्ञात व्यक्ति को बता दिया, जिसके तुरंत बाद उसके खाते से 50,000 रुपए निकल गए। गंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शंकर सनोप त्रिलोक चंद जो फाइसगर का रहने वाला है, उसने बताया कि मेरे साथ ठगी हुई। ऑनलाइन लॉटरी 25 लाख की निकली है। उसने ये बताया कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ एसबीआई का, आपके 25 लाख की लॉटरी लगी है, इसलिए उससे ओटीपी मांग के 50,000 रुपये उससे निकलवा लिए, जिसका मुकदमा गंज थाने में दर्ज है। दालचंद जी एसआई साहब उसकी जांच। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।